Hello students, let's continue our second chapter of history, New Kings and Kingdoms. In our first video we have done the emergence of new dynasties and the administration in the kingdom. Now we are going to start our next topic, that is Prashastis and land grants. As I have told you earlier that Prashastis are the work which is done for praising the rulers or the kings. रूलर्स और किंग्स की प्रशंसा में या उनकी तारीफ़ में जो भी रिटन वर्क पोइम्स वगैरह की जाती थी, उनकी तारीफ़ में जो भी लिखा जाता था, दैट इज़ नोन एज प्रशस्ति एंड मोस्टली इट इज़ रिटन इन संस्कृत. तो प्रशस्तिज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू. ज़रूरी नहीं है कि प्रशस्तिज में जो कुछ भी लिखा जाए तो वो हमेशा सच ही हो, बिकॉज ये हमेशा ही इतना विश्वास करने लायक क्यों नहीं होता था, बिकॉज इट इज़ फॉर प्रेजिंग द रूलर्स, जस्ट रूलर को खुश करने के लिए लिखी जाती थी. तो इसलिए हो सकता है कि इसमें जो भी दिया जाए वो बिल्कुल लिटरली ट्रू ना हो, बट कुछ में भी उसमें हिडन फैक्ट्स भी हो सकते हैं. तो मोस्टली जो प्रशस्तिज होती थी इसमें जो रूलर्स होते थे उनकी विक्टोरियस वॉरियर्स के बारे में लिखा जाता था, उनकी विक्ट्रीज़ के बारे में, उनकी ब्रेवरी के बारे में लिखा जाता था. और लिखता कौन था? दीज वर कंपोज बाय लर्नड ब्राह्मण्स. जो लर्नड ब्राह्मण्स होते थे, तो बिकॉज इट वाज रिटन संस्कृत मोस्टली, तो ये जो स्पेशल होते थे पोइट, जो सीखे हुए होते थे ब्राह्मण्स, तो वही ये काम करते होते थे. एंड दे हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो. तो जब उनकी ज़रूरत पड़ती थी तो कई बार वो रूलर्स की एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे. तो किंग्स ऑफन डिवाइडेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड. जब वो जो ब्राह्मण्स होते थे वो राजाओं की, रूलर्स की के लिए प्रशस्ति लिखते थे, तो उनसे खुश होकर जो रूलर्स होते थे, किंग्स होते थे, वो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट करते थे, लैंड दान में देते थे. एंड जो वो लैंड उनको दान में देते थे, दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड. तो जो भी लैंड रिसीव करते थे उनको ये कॉपर प्लेट्स की फॉर्म में ऐसे दिया जाता था. इट इज़ जस्ट, यू कैन से, जैसे प्रॉपर्टी के कागज़ होते हैं, लाइक दैट. तो ये क्या है? It is this is a set of copper plates recording a grant of land made by a ruler in the 19th century, written partially in Sanskrit and partly in Tamil. तो ये एक सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स होती हैं, 9th सेंचुरी में यूज़ की जाती थी. तो उनको दी जाती थी जिनको रूलर्स की तरफ से लैंड दान में दी जाती थी. एंड इट वाज रिटन इन संस्कृत एंड तमिल लैंग्वेज. तो इसमें एक रिंग होता है, दिस वन रिंग इज़, तो ये एक ऑथेंटिकल सील होती है, रॉयल सील होती है. मतलब इस सील का मतलब होता है कि इट वाज ग्रांटेड बाय द किंग्स, और दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, एक वैध डॉक्यूमेंट माना जाता था ये. तो 12th सेंचुरी में एक लॉन्ग संस्कृत पोइम लिखी गई विच कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर. जो कश्मीर पे राज करते थे रूलर्स, किंग्स, तो उनके बारे में एक हिस्ट्री लिखी गई विच वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज. एंड इट वाज रिटन बाय ऑथर नेम्ड कल्लन. कल्लन एक ऑथर थे जिन्होंने ये लिखा. तो फॉर दिस ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज लाइक इंस्क्रिप्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स एंड आई विटनेस अकाउंट्स आल्सो. जो आई विटनेस मतलब जो गवाह होते थे, तो उनको भी उन्होंने उनसे बातचीत करी. एंड इंस्क्रिप्शन और डॉक्यूमेंट्स ही उन्होंने helped me. And this was a great, you can say, this was a great historical thing for us. So but unlike the writers of Prashastis, he was often critical about the rulers and their policies. Normally जो Prashastis लिखने वाले होते थे तो वो राजा की प्रेज़ में जो कुछ भी लिखते थे, उनकी तारीफ़ में लिखते थे. बट ये जो कल्लन जो ये थे ऑथर जिन्होंने ये कश्मीर के किंग्स के बारे में लिखा है संस्कृत लैंग्वेज में, तो उन्होंने उनकी प्रशंसा के बारे में नहीं लिखा है, बट दे क्रिटिसाइज द रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़. तो जो उन रूलर्स की पॉलिसीज़ अच्छी नहीं होती थी तो उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ भी किया है. एंड देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वारफेयर फॉर वेल्थ. वेल्थ के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी. एंड वी हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रीजन. ये जो रूलर्स थे इनका एक स्पेसिफिक एरिया होता था जहाँ पे ये राज करते थे.
बट एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज़ आल्सो। अपने राज पर तो राज करते करते साथ ही दूसरी एरियाज़ पे भी कंट्रोल करना चाहते थे। तो इट वाज नोन एज पैन रीजन एम्पायर। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन माय प्रीवियस वीडियोज़ आल्सो। तो इसको पैन रीजनल एम्पायर बोला जाता है जब अपना एरिया क्रॉस करके नेक्स्ट एरियाज़ पे भी दूसरे जो वो कब्जा करते होते थे। तो ऐसा ही एक एरिया था कनौज विच वाज इन द गंगा वैली। तो सेंचुरीज तक, कई सालों तक इसमें इस कनौज के लिए जो कि गंगा वैली में था, इसके लिए लड़ाइयाँ होती रही। बिकॉज द रूलर्स जो थे गुर्जारा प्रतिहारा के या राष्ट्रकूटस, जिनके बारे में हमने वी हैव डन इन द फर्स्ट वीडियो आल्सो, एंड पाला डायनेस्टीज जो थे वो सारे चाहते थे टू कंट्रोल ओवर कनौज। वो सभी कनौज के कंट्रोल करना चाहते थे बिकॉज इट वाज वेरी फर्टाइल एरिया, क्योंकि ये वैली गंगा वैली में था। तो ये सारे चाहते थे कि उस एरिया पे उनका कंट्रोल हो, जिसकी वजह से ये बार बार इनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी और कनौज पे ये कब्जा करना चाहते थे। नो बिकॉज दिस 3 पार्टीज़ वर इन्वॉल्विंग इन दिस, सो हिस्टोरियंस डिस्क्राइब इट एज ए ट्री पार्टी स्ट्रगल। तो इसलिए इसको ट्री पार्टी स्ट्रगल कहा जाता है। फिर हमने देखा कि बहुत सारे रूलर्स ऐसे भी थे हु डेमोस्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, जो अपनी पावर की वो बताना चाहते थे दूसरों को कि हाउ पावरफुल दे आर, हाउ वेल्दी दे आर। तो इसके लिए वो टेम्पल्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए, टेम्पल्स बनवाए। तो इसलिए जैसे जब वो व्हेन एवर दे अटैक्ड वन एंड अदर्स किंगडम, तो मोस्टली दे टारगेट द टेम्पल्स फॉर दैट। तो जो कि कई बार बहुत ही रिच होते थे, तो उनका मेन टारगेट टेम्पल्स ही होता था। तो इनमें से ऐसे ही बहुत एक बेस्ट नॉन रूलर हैं सुल्तान महमूद गजनी के, अफ़गानिस्तान के। तो वो मोस्टली क्या करते थे, हर साल ही वो अफ़गानिस्तान से आके तो यहाँ पे आके हमला करते थे। तो गुजरात में एक सोमनाथ टेम्पल विच इज़ द वर्ल्ड फेमस टेम्पल, तो इस टेम्पल पे आके वो अटैक करते और यहाँ पे आने के बाद सारा यहाँ का सामान वगैरह, सोना चांदी वगैरह लूट के वो चला जाता था। और वो पैसा उसने अपने जो गजनी में, जो अफ़गानिस्तान में उसकी कैपिटल सिटी थी, उसने बड़ा ही स्प्लेंडेड कैपिटल बना दिया, बड़ी शानदार कैपिटल उसने उसको बनाया है यहाँ का पैसा यूज़ करके, सोमनाथ मंदिर का। तो सुल्तान महमूद ये भी जानना चाहता था अबाउट द पीपल ही कंकर्ड, जहाँ पे उसने कब्जा करता था, वो यहाँ जहाँ पे उसने लोगों को हराया था, लूटपाट की थी, वो लोगों के बारे में जानना चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया कि उसने एक स्कॉलर अपॉइंट किया, अल बिरूनी, जिसने कि अरेबिक वर्क, उसने एक अरेबिक में बुक लिखी, किताब उल हिंद, जिसमें उसने वहाँ के रहन सहन के बारे में, रूलर्स के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस आल्सो। तो ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स, उसने इसके लिए संस्कृत स्कॉलर्स को अपॉइंट किया। तो ऐसे जो दूसरे किंग्स थे जिन्होंने युद्ध वगैरह लड़े, उनमें से चाहमनास थे, जिनको बाद में चौहान्स कहा जाने लगा। इन्होंने दिल्ली और अजमेर के ऊपर राज किया और इन्होंने अपना एरिया बहुत ही ज़्यादा ईस्ट, वेस्ट से लेके ईस्ट तक इनका एरिया फैल गया। एंड वेयर दे अपोज बाय चालुक्यास, और चालुक्यास ने और गहादावल्लस ने इनको हराया। वो इनके अपोजिट थे। तो जो चाहमना रूलर था, द बेस्ट नोन चाहमना रूलर वाज द पृथ्वीराज III, जिसने कि अफ़गान रूलर जो था सुल्तान मोहम्मद गोरी, उसको 1191 में उसने उसको हराया। बट लास्ट में वो 1192 में वो खुद ही हार गया उनसे। तो ये था कि कैसे पैसे के लिए या अपना एरिया बढ़ाने के लिए अलग अलग रूलर्स में लड़ाइयाँ वगैरह होती रहती थी। तो नेक्स्ट है फ्रॉम उरियर टू थंजवर। तो ये था कि हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर, एक नई डायनेस्टी जो इस टाइम पे पावरफुल हुई, दैट इज़ चोलास। तो ये था कि बहुत सारे जो चोलास के जो लोग थे, उन्होंने उरियर से यहाँ कैप्चर किया उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को। एंड ही बिल्ड द टाउन ऑफ थंजवर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्बासुद्दीनी का उन्होंने टेम्पल बनाया। उन्होंने एक थंजवर टाउन एस्टेब्लिश किया और एक देवी का उन्होंने मंदिर बनाया जो कि बहुत ही फेमस मंदिर हुआ, दैट इज़ निशुम्बा बासुदीनी मंदिर उन्होंने बनाया। तो स्लोली इनका बहुत ही ज़्यादा, इन्होंने भी बहुत सारे एरियाज़ पे कंट्रोल किया। पाला टेरिटरीज़ और पांड्यन एरियाज़ पे इनका कंट्रोल हो गया। तो राजा वन जो था, ही वॉज द कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, वो माना गया राजा वन।
तो इसने क्या किया है कि एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द एरियाज़, बहुत सारे एरियाज़ पे इसने कंट्रोल किया, और उसने अपने एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको रीऑर्गेनाइज़ किया। इसने पॉलिसीज़ जो थी वो कंटिन्यू रखी वही वाली, और रेडेड द गंगा वैली पे भी इसने कब्ज़ा किया, और श्रीलंका एंड द कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट या इतनी पूरे डेक्कन तक इसका जो था वो एरिया वो फैल गया था। तो ये था कि कैसे चोला जो थे वो एक पावरफुल डेंसिटी बनी। तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डू अबाउट द स्प्लेंडर टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स मेड बाय द चोलास। ओके देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।